अच्छा ये बताओ, भगवान कितने होते हैं? कितने? मैया कितने भगवान होते हैं? पीछे वाली मैया, लाल मैया, ओ लाल मैया, ओ प्यारी मैया, जाते जाते ये तो बता जा, भगवान कितने होते हैं मां? कितने? एक भगवान। अब जाओ टाटा। भगवान कितने होते हैं? एक। क्या नाम है उन एक का? भगवान श्रीमन। लेकिन यहां आपको एक चीज और समझनी होगी। हाथ कितने हैं आपके? दो। दाना हाथ उठाओ, उठाओ। कितना? ये कितने हाथ हैं? ये एक है। बोलो हाँ, एक हाथ है ये। लेकिन एक हाथ को ध्यान से देखना, एक हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 5, अंगूठा सहित। कितनी है? ऐसे ही एक भगवान के 5 स्वरूप हैं, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। अवतार हैं 24, पर स्वरूप हैं 5। अब 5 का जरा कहो तो मैं समझा दूं 2 मिनट में। ईश्वर एक है, पर वह एक 5 भागों में विभक्त है, जिन्हें सनातन में पंचदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो बताओ मैया, पंचदेव के बारे में सुना है आपने? पीली मैया, पंचदेव के बारे में मैया आपने सुना है? पंचदेव के बारे में? चश्मा वाली मैया, पंचदेव के बारे में सुना आपने? कौन कौन होते हैं 5 हैं? शिव जी, हनुमान जी। शिव जी ही हनुमान जी। दूसरा? हाँ राम। फिर? नहीं, विष्णु ही राम है। एक हुआ ये। पंचदेव में कितने लोग आते हैं? 5। कौन कौन आते हैं? गिनाओ हमें। पंचदेव में कौन? ये सनातन का मूल ज्ञान है, इसे जान लेना बहुत आवश्यक है। यदि इसे नहीं जानोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने एक दिन कल्प के बारे में बताया था आप लोगों को, कल्प कल्प का भेद वो क्लियर किया था। आज ये पंचदेव क्लियर कर लो। पंचदेव कौन कौन से होते हैं? पहले बोलो भगवान विष्णु, जोर से। भगवान विष्णु बोल दिया तो राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन, 24 अवतार विष्णु में आ गए। ठीक, क्लियर। दूसरा शिव, शंकर जी। शिव कह दिया तो हनुमान जी भी आ गए, क्योंकि शिव ही हनुमान जी है। और 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, शिव आ गए। और तीसरा है दुर्गा जी। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्तिपीठ आ गई। दुर्गा कह दिया तो 52 सारी देवियां आ गई, शक्तिपीठ आ गई। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा। कौन आ गए? गणेश जी। और 5वें सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान। हम सनातनी लोग कितने लोगों की पूजा करते हैं? 5। भगवान विष्णु, विष्णु के 24 अवतारों की पूजा हम सनातनी। दूसरा पूजा करते हैं हम शंकर जी की, शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग और अनेक रूपों की। जैसे शंकर जी का एक रूप है हनुमान जी, तो हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। तो हम शिव के उपासक हैं, नारायण के मतलब विष्णु के उपासक हैं। 2, 3 दुर्गा। हम लोग
जय माता दी नवरात्रि में पूजा करते हैं कि नहीं दुर्गा मैया की? बोलो हाँ। हम सनातनी हैं तो दुर्गा के उपासक जरूर होंगे। वो दुर्गा, काली, कामाख्या, केला और विंध्यवासिनी, ज्वाला मां, शारदा मां और कटरा में मां वैष्णवी मां, वैष्णव मैया, हम सब ये उपासक हैं मां भगवती के। मां भगवती के अनेक रूप हो सकते हैं लेकिन वो हैं सब एक ही। बोलो हाँ। तो चौथे हैं गणेश जी। हम सनातनी बताओ सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो पहली पूजा किसकी करते हैं? सनातनी हो तो गणेश जी की पूजा करनी होगी। और पांचवा सूर्य, सूर्य भगवान को जल सब चढ़ाते हैं। कोई राम का भक्त हो या कृष्ण का, शिव का हो या दुर्गा का, भक्त किसी के भी हो, पर सवेरे उठ के पहले सूर्य उपासना सनातन की पद्धति है। पहली उपासना सूर्य। हमारे सनातन में सूर्य भगवान का व्रत होता है। बिहार और यूपी के बहुत सारी माताएं बहनें, अब तो पूरे भारत में लोग छठ पर्व मनाते हैं। और जो छठ पर्व होता है वह पर्व सूर्य भगवान के नाम ही होता है। छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? उगते हुए, मध्य के और डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है छठ पर्व में। भारत का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत छठ पर्व ही होता है। हाँ या ना? कोई आपसे पूछे कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि छठ पर्व ही सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत है। वैसे तो बहुत हैं पर छठ पर्व मुख्य रूप से। तो ये छठ पर्व जो है ये कर्ण भी करते थे। छठ पर्व, कर्ण तो सूर्य पुत्र है ना, तो कर्ण भी छठ पर्व करते थे, छठ पूजा करते थे। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है मेरी मां। कितने हो गए टोटल? इन 5 में आप किसी एक की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। 5 में आपकी श्रद्धा है तो आप सही हैं, क्योंकि 5 नहीं है। मूल में हाथ एक है, उंगलियां 5 है, एक परमात्मा के ये इतने कार्य हैं। पंचदेव से वो कार्य करते हैं, इसलिए इन रूपों में जाने पहचाने जाते हैं। जो समझदार है वो 5 नहीं मानता। जैसे गाय के थन 4 होते हैं। गाय के थन कितने हैं? लेकिन चारों में दूध तो एक सा ही है कि अलग अलग है? दूध 4 तरह का है क्या? थन 4 है पर चारों में दूध एक सा ही है। उसी तरह भगवान के ये स्वरूप 5 हैं पंचदेव के। अवतार 24 हैं लेकिन मूल रूप से भगवान एक ही हैं। इसलिए कभी देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा गया कि देवी जी ने सृष्टि बनाई। शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखा कि शिव जी ने सृष्टि बनाई। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है कि गणेश जी ने सृष्टि बनाई। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो लिखा है विष्णु जी ने सृष्टि की। तो जो पुराण पढ़ोगे वो उनसे सृष्टि का क्रम मिल जाएगा। फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज कि उन्होंने की कि इन्होंने की, क्या लिखा है। तो नहीं, ये 5 हैं। वो 5 में क्या होता है कि मैंने एक दिन बताया था ना कि कभी भगवान ने इस कल्प में ये लीला कर ली तो कभी उस कल्प में वो लीला कर ली। तो कभी दुर्गा, जैसे आपके घर में 4 हैं, देवरानी, जेठानी, सास और ननंद, 4 स्त्रियां हैं। तो कभी बर्तन आज इसने मांज लिए, कभी इसने कर लिया, कभी भोजन इसने बना लिया। काम वही है पर अदल बदल के आप लोग कर लेते हो। ऐसे सृष्टि का क्रम वही है, उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। कभी वो क्रम दुर्गा जी कर लेती हैं, कभी शिव जी कर लेते हैं, कभी भगवान विष्णु कर लेते हैं। काम वही है, मिल बांट के कर लेते हैं। तो कभी इस कल्प में, इस पुराण में इस कल्प की कथा है, उस पुराण में उस कल्प की कथा है। कल्प भेद से आपको लगता है कि अलग अलग है। इसलिए सनातन का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप रहस्य नहीं समझ सकते।
और ये सारा उलझी गुत्थी क्यों है? ताकि आप लोग पढ़ें, सत्संग करें। यदि आप जैसे इससे ये पता, जैसे अब हम ये कैसे पता लगाएं कि आप, अब जैसे यहां कोई आप तिलक लगा के कोई मुसलमान आके बैठ जाए, कोई ईसाई आके बैठ जाए और कहे जी मैं हिंदू हूं, तो कैसे पता लगाओगे कि हिंदू है? तो हमारे यहां का ज्ञान ऐसा था कि उस परंपरागत ज्ञान से पता लग जाता था कि ये हिंदू है कि नहीं। इसलिए हमारे यहां शादी विवाह के पहले कुंडली मिलाना, गोत्र देखना, ताकि पता लग जाए मूल में जाके कि ये है कौन। हमारे सनातन में आधार कार्ड तो आज आ गया, कैमरा मोबाइल तो आज आ गए, लेकिन सनातन तो लाखों साल से है। और यहां पे व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं इतनी स्ट्रांग हमारे ऋषियों ने डिजाइन किए, बिगड़ ही नहीं सकती। इसलिए शादी के पहले गोत्र देखा जाता। हमारे यहां समगोत्र में भी शादियां नहीं करते। क्यों भैया? तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे बाप दादे क्या करते हैं, है ना? तुम्हारी नाड़ी क्या है, गोत्र क्या है, शिखा क्या है, वेद क्या है, बताओ। अब इतने सवाल कर लो तो जो याद करने वाला याद भी करेगा तो कितना याद करेगा, फंस जाएगा। तो पहचान हो जाती थी कि ये पक्का है कि कच्चा है। इसलिए सनातन में कोई घुस नहीं सकता था ना, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, वो सनातन को सुरक्षित रखना है। इसलिए हमारे यहां ऋषियों ने अलग अलग बातें, एक देखो ऐसा है, देखो ध्यान से यहां देखो, यदि सारी बातें मैंने एक पुस्तक में लिख दी तो आप एक पुस्तक मेरी जला दोगे तो सारा ज्ञान जल जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, थोड़ा जोर मेरी मां। सारा ज्ञान एक पुस्तक में रख देंगे तो कोई, अब नालंदा में आग